चलो ये क्या है, अस्मरणीय तथ्य। क्या है, अस्मरणीय तथ्य, यानी इसका मतलब होता है याद करने वाला तथ्य, यानी इसको याद रखना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा 1 नंबर वाला क्वेश्चन में, समझ गया। चलो सबसे पहला क्या है, इसमें प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब होता है प्राकृत संख्या के पैकेट के समूह के कथी से दिखायल जाए छै, n से। कौन चीज से, n से। n मतलब कथी, प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 कहाँ से, अनंत तक। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से। चलो उसके बाद दूसरा क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय कहने का मतलब है पैकेट, समझे। और पूर्ण संख्या की इंग्लिश में तोरा कल रहलू होल नंबर कहे छै, WHOLE। हाँ, तब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W कौन सी है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। W क्या बताता है कि पूर्ण संख्या है, W क्या है, पूर्ण संख्याओं का पैकेट है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। समुच्चय का कहने का मतलब जितना भी पूर्ण संख्या होगा ना, सब आ गया इसमें, किस में, W में। और n कहने का मतलब, समुच्चय n कहने का मतलब टोटल प्राकृत संख्या आ गया। चलो उसके बाद है परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, a/b। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, a/b। इसका मतलब होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर न लिख के कथी लिख देले हो, a/b। समझ गए, जहाँ समझिए a कथी कोई भी अंश है और b कोई भी हर है। आई के बगल में एगो और चीज़ लिख लो, b बराबर नहीं 0। इसका मतलब कह रहा है हर सभी कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। परिमेय संख्या में हर सब कुछ हो सकता है, -2 4 5 20 50 सभी होगा, लेकिन 0 को छोड़ करके। ठीक है, हाँ तथा ये बता रहा है a एवं b, यानी अंश और हर दोनों कथी है, पूर्णांक है, यानी पूरा संख्या है, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे। उसके बाद देखो तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। जितना भी पूर्णांक है तुम लोगों ने पढ़ा ना, 0 के बगल -1 -2 -3 कहाँ तक, अनंत तक। इधर 1 2 3 ये ना पूर्णांक है। तो ये सभी पूर्णांक कथी है, परिमेय संख्या है। समझ गए। कोई के बाद देख कथी कह छु, 2 परिमेय संख्या की तुलना करने के लिए, कौन सी, 2 परिमेय संख्या की तुलना करने के लिए, यानी 2 गो परिमेय संख्या में ये बतावे के लिए कि कौन बड़का है या कौन छोटका है, वो बतावे के लिए कथी करबे, दोनों के सम हर बना देबे। कथी बना देबे, सम हर, यानी दोनों के हर अलग अलग ना रहते तो गुना करके एक रंग बना देते रहे, सबे के लसन निकाल के, तो सबे के हर एक रंग के बना देबे। आ ओकरा बनैला के बाद जेकर अंश सबसे बड़का होता है उहे सबसे कथी होता है, बड़ा। आ जेकर अंश सबसे छोटा होती है वो संख्या होती सबसे छोटा है। समझ गए। अभी कह रहा हूँ 2 परिमेय संख्या a एवं b के बीच एक परिमेय संख्या बराबर क्या होगी, a + b/2। ये a b देले हो, एकर मतलब कर रही 2 गो परिमेय संख्या के बीच कोई परिमेय संख्या निकाले के रहते तो कथी करबे, दोनों के जोड़ देबै। ये दोनों के जोड़ दिल, ये दोनों के जोड़ दिल कि ना, यहाँ 2 5 रहती तो कथी करती, 2 5 के जोड़ देती, अब बटा 2 कर देती। आई बात जे भी देले रहता है यही दोनों के कथी कर देंगे, जोड़ देंगे और बटा 2 से भाग कर देंगे। समझ गया। उसके बाद एगो और तरीका से निकाल सके कितनो, कौन से, 2 गो परिमेय संख्या के बीच एगो परिमेय संख्या निकाले के लिए, चाहे 2 गो कोई भी संख्या के बीच संख्या निकाले के लिए फॉर्मूला कथी रहा वही a + nb/n + 1। ऐसे आसानी से कितनो परिमेय संख्या निकल जाए, समझ ले। उसके बाद देखो ये याद रख लेना, परिमेय संख्या के जोड़ का तत्समक अवयव कितना होता है, 0। इसका मतलब समझा है, परिमेय संख्या में कथी जोड़बी कि जे संख्या रहती से आता है। यही में 2/5 में कथी जोड़बै कि बराबर के बाद 2/5 आता है, 0। तो एकरे कहे छी तत्समक अवयव, कौन सी के, जोड़ के। 2/5 में 0 जोड़बी तो कितना आता है, 2/5। चाहे 6/7 में कितना जोड़बी तो 6/7 आता है, 0। तो एकरे कहे छै जोड़ का तत्समक अवयव। समझ गए। हाँ अभी समझ ले, नीच का याद रहता हो, 1 नंबर वाला क्वेश्चन में फायदा करता हो। परिमेय संख्या के गुना का तत्समक अवयव 1 है।
परिमेय संख्या के गुना का तत्समक अवयव कितना है 1। यानी कोई भी परिमेय संख्या दिल को मान के चल 7/8 तो गुना कह छू ना परिमेय संख्या के गुना तो यानी इनमें कितना से गुना कर भी तो इतने अतई 7/8 होतई। कैसे गुना कर भी 1 से इनमें 1 से गुना कर भी ना तो 7/8 होतई तो एकरे कहे छै गुना का तत्समक अवयव। फिर एहू में देख ले 5/6 में कैसे गुना कर भी तो 5/6 होतई 1 से तो एकरे कहे छै गुना का तत्समक अवयव। समझ गए? चलो उतारो इसको। समझ गया ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं।